हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। मैं सोच रही हूँ मेरे चैनल का नाम चेंज कर दूँ, मतलब मोना से मोनास ब्लॉग्स ऐसा कर दूँ। बट मैंने ना नाम रखने से पहले एक बार चेक किया था, तो मतलब मोनास ब्लॉग्स ये वो बहुत है, तो एक नाम मेरा रश्मि भी है, तो सोच रही है फिर रश्मि ब्लॉग्स कर देती हूँ। तो देखती हूँ पर नाम तो मैं सोची थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्योंकि ना मोना भदौरिया ब्लॉगर बहुत बड़ा हो जाता है, तो सोच रही हूँ शॉर्ट इसमें कर दूँ। मौसम इतना ख़राब है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी। अभी 2 दिन से बहुत गर्मी थी और आज है तो ठंड लग रही है, तो उसके कारण मुझे खांसी हो रही। तो सही बताऊँ ना तो सोट के लड्डू खाए हैं मैंने, फिर भी हो रही है। और मैं कर रही हूँ मायके जाने की पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो कपड़े देखो कितने फैला के रखे। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। तो और सबसे मुश्किल काम बताओ मुझे क्या, पैकिंग करना, क्योंकि है ना समझ में नहीं आता है कि क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ। और मैं और आयु सिर्फ हम हमेशा अकेले, मतलब हम दोनों ही जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ तक हो सके तो मैं कम से कम सामान ले जाऊँ। कम से कम सामान ले जाओ जिसमें मुझे मतलब वजन नहीं हो, नहीं तो फिर बैग में इतना ज़्यादा वजन हो जाता है ना कि फिर दिक्कत होती है इधर से उधर होने में। तो सोच रही हूँ चलो फिर पहले कपड़े डिसाइड करते हैं कि ले जाते क्या ले जाना है क्या नहीं। बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि है ना 4-5 दिन का बीच में गैप हो गया था। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, घर पे कथा वगैरह हुई, हमने लड्डू वगैरह बनाया, पर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ना कहीं ना कहीं मैं सबके सामने थोड़ा बहुत है ना घर में कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, तो नहीं किया मैंने। नहीं तो हमने से बहुत सारे लड्डू वड्डू बनाए थे, कम से कम भर के 20-1 हज़ार के बनाए थे, समझ लो इतने सारे लड्डू बनाए, पर मैंने वो भी कोई वीडियो वगैरह कुछ शूट ही नहीं किया था। तो चलो बात बहुत हो गई, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फटाफट पहले पैकिंग करती हूँ। और ये देखो स्टिचिंग अभी भी बाकी है, कुछ हो गई है कुछ रही है, तो स्टिचिंग अभी भी चल रही है। तो अगर आप स्टिचिंग करते हो ना तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके मतलब कहीं जाना हो ना तो आधी रात तक आपका काम सिलाई का चलता ही रहता है। और मेरा तो यही है कि मैं आधी रात तक ब्लाउज चलते रहती हूँ, साड़ी फॉल लगाते रहती हूँ, यही होते रहता है मेरे साथ। तो बैग वैग पैकिंग करने के बाद में तो मैं सो गई थी। तो आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और नींद मुझे बहुत आ रही है, क्योंकि ये देखिए आँख आप मेरे देख सकते हो कितनी थकी थकी सी लग रही है। क्योंकि मुझे है ना सिलाई का थोड़ा सा काम करना था, तो मैंने रात में 12-1 बजे तक सिलाई का काम किया था। अपना तो नहीं किया, बट मुझे कस्टमर का देना था वो किया है, और एक ब्लाउज में फिटिंग डाली है, बस इतना ही किया है। और जो एक सिलना था उसको मैंने आधा अधूरा रख दिया है, छोड़ दिया। और आयु को देखिए, आयु है ना हमेशा छाती के बल सोता है, बहुत दिख रहा, जैसा दिखना चाहिए ना वैसा नहीं दिख रहा है। तो अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स सुबह के 7 और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद सारा काम से फ्री होके 7 बजे तक मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, और फिर दौड़ के जल्दी से ट्रेन में ला ली। तो ये देखिए मैं ना आयु को सूर्य भगवान दिखा रही थी कि देखो, क्योंकि सूर्य देवता भी हमारे साथ चल रहे, क्योंकि जब हम चलते हैं ना तो देखना आप कभी चांद मामा और सूर्य भगवान हमेशा जब भी हम चलते हैं तो आगे आगे हम होते हैं और पीछे पीछे ये हमारे साथ होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना, मतलब मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, और यही मैं आयु को भी बता रही थी कि देखो वो हमारे साथ चल रहा था। और एक जगह है ना ट्रेन रुक गई थी, तो गरम गरम यहाँ पर भाजी बड़ा बन रही थी, तो हमारे आयु का मन हो गया वो खाने का, तो ये वही खा रहे हैं। क्योंकि ना जल्दी जल्दी हम कहीं भी जाते हैं तो खा नहीं पाते हैं कुछ भी, तो इसलिए नहीं खा रहे थे। इसको भूख लग रही थी, सब लोग खा रहे थे ना, तो देखते इसके भी मुँह में पानी आने लगा कि मैं भी खाऊंगा, तो फिर क्या था मैंने इसको दिला दिया। नहीं तो वैसे मैं इसको ट्रेन में बाहर का कुछ खाने नहीं देती हूँ। और ये शादी में पहुँचने की बात की क्लिप है सारी। तो जिस दिन हम गए थे ना उस दिन रात में रज जगह था, तो रज्जे की भी मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये है तो दूसरे दिन की, क्योंकि सुबह समय माता पूजन था और रात में है, शाम में है तो हल्दी थी। तो हल्दी तो हम लोगों ने नहीं खेली थी, बस ऐसे ही पीले कपड़े वगैरह सब पहन के दूल्हे को हल्दी लगा के और थोड़े से तैयार हो गए थे।
सब येलो येलो पहन के। तो ये सारी मेरी ननिहाल वाली फैमिली है। तो मतलब इससे ज़्यादा बड़ी फैमिली है, बट अभी तो हम इसमें समझ लो कि गिने चुने ही मेंबर्स हैं। और आधे मतलब बहुत से मेंबर्स तो नहीं आए थे, कुछ ही है ये यहाँ पर। और शादी में जाओ वीडियो वगैरह ना हो, मतलब क्लिप वगैरह ना हो, पिक वगैरह ना खींचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर बहुत सारा डांस किया, क्योंकि डांस का तो मुझे वैसे भी शौक़ है। जहाँ पर भी ढोलक या म्यूज़िक बजता है ना, तो मेरे पैर थिरकने लगते हैं। और ये दूसरे दिन है, तो नाइट मतलब डीजे नाइट है। तो यहाँ पर दूल्हा तैयार हो चुका है। और इस तैयार होने के बाद भी ना बहुत सारी रस्में हुई थी, बहुत सारी, पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि आप नहीं कर पाते हो शूट, क्योंकि मैं ना खाना खाने लग गई थी। और फिर जैसे ही उठी और बस फिर रस्में वगैरह में लग गई, तो मैं वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का सामान रखते हैं ये लोग। और ये सब रेडीमेड है, बट इसको है ना हमारी सिस्टर ने पूरा डेकोरेट किया था। और फिर ये हो रहा है डांस चालू यहाँ से। और मैं सही बताऊँ ना, तो आयु है ना यहाँ पर डांस कर रहा था, बट मुझे आयु यहाँ पर दिखा नहीं था। तो मैं एक पल के लिए घबरा गई थी कि बाप रे, आयु पिछले 1-1.5 घंटे से कहाँ गया। तो मैंने इसको सब दूर, पहले मैंने इसको यहाँ देखा तो ये मुझे दिखा नहीं, और मैंने इसको सब दूर ढूंढ कर आई। और जब वापस आई तो ये मुझे यहीं पर मिल गया था फिर। और उस साइड जेंट्स लोग डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर लेडीज़ लोग की डांस की तैयारी हो रही है कि चलो अब हम भी डांस करते हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह की डीजे नाइट वगैरह होती है, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बारात लगती है तभी डीजे और ढोल वगैरह बजते, बट यहाँ पर है तो ये लोग पहले शादी से एक दिन पहले, लड़की की शादी हो चाहे लड़की की, डीजे नाइट तो इनके यहाँ होती ही होती है। तो बस क्या था, इसी नाइट में हमने भी हाथ धो लिए, क्योंकि डांस का मुझे भी बहुत शौक़ है। और मेरे पैर है ना थिरकने लगते हैं, क्योंकि हम मेरे घर के बाहर भी है, मतलब हमारे घर के पीछे भी है ना बाजे वाले रहते हैं। तो वो जब भी वो लोग मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, तो वो उधर बाहर प्रैक्टिस करते हैं और हम इधर घर पे तो डांस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है ना हम तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि नहीं चलो चलो डांस करते हैं करके। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो आयरन ही बोलते हैं। और ये सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही है
तो कुछ तो मुझे समझ में आता है सॉन्ग, कुछ समझ में नहीं आता है, बट फिर भी मैं डांस कर लेती हूँ इन लोगों के साथ। ये देखिए आप देख सकते हो कि मैं मेल जोल बैठा ही लेती हूँ। तो सॉन्ग के कुछ वर्ड मेरे समझ में आते हैं, कुछ मेरे सिर के ऊपर से जाते हैं, बट फिर भी मैं डांस कर लेती हूँ इन सब के साथ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ कहीं का मतलब कुछ माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप कर लेते हो? तो है ना, हम सब ने बहुत 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 सारा एंजॉय किया था, मतलब बहुत डांस किया था। और आयु का डांस देखो, आयु ने भी इतना फर्स्ट क्लास डांस किया था ना, बिल्कुल एक नंबर से भी ऊपर वाला। और उसके बाद है तो फिर हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो हमने सीधी भुसावल से ट्रेन पकड़ी है। और ये डायरेक्ट ट्रेन है, मतलब इतनी डायरेक्ट है कि बिल्कुल जाके डायरेक्ट इटारसी में ही रुकेगी और बीच में कहीं नहीं रुकेगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।